अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 जुलाई है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है किस तरह से इंपोर्टेड सरकार ने मुल्क से फरार होने का प्लान बना लिया है। एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, तैयारे हाई अलर्ट हैं। अगले 35 से 36 घंटों में असम्बलियां तहलील होने जा रही हैं और मुल्क के बड़े डाकुओं ने मुल्क छोड़कर भागने का फैसला कर लिया है। किस तरह से पंजाब के अंदर वजारत आला का इलेक्शन नून लीग वाज़िया तौर पे हारती हुई नजर आ रही है। मुल्क को किस तरह से दिवालिया कर दिया है और किस तरह से इंपोर्टेड के बाप ने डिसओन कर दिया है अपनी सियासी औलाद को, और वहां से किस तरह से छतरोल हुई है। अब लावारिस होकर इंपोर्टेड सरकार मुल्क छोड़कर भागना चाहती है। इस हवाले से हमने बात करनी है। सबसे पहले कहानी शुरू होती है ज़िमनी इलेक्शन से कि ज़िमनी इलेक्शन अगर नून लीग जीत जाती तो ये वाली सूरत हाल ना होती। फिर तो पंजाब के अंदर नून लीग की हुकूमत, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत और मरकज के अंदर भी आपका वजीर आजम बैठा हुआ है, तो आपके पास हुकूमत है। लेकिन जब आपके हाथ से पंजाब निकल जाए तो फिर 20 किलोमीटर पर आपने हुकूमत करने का कोई तुक नहीं बनता। यानी इस्लामाबाद एक ज़िले से भी छोटा है, जितना एक ज़िला होता है उससे भी छोटा शहर है इस्लामाबाद। तो एक ज़िले पर CDA का चेयरमैन बन के रह गया है वज़ीर आज़म। लिहाजा अब कोशिश शुरू की गई कि किसी तरह पंजाब बचा लिया जाए। हालांकि मार पड़ी है, ज़िमनी इलेक्शन के अंदर सीटें कम हो गई हैं, लेकिन किसी तरह से पंजाब के अंदर कुछ भी धांधली करके, बंदे गायब करके, वोट खरीद के, जोड़ तोड़ करके, एक PTI में से तीसरा बंदा खड़ा करके, परवेज इलाही को राजी करके, चौधरी शुजात को राजी करके, काफ लीग के बंदे तोड़ के किसी तरह से भी हमजा शहबाज को बरकरार रखा जाए ओहदे पर। अच्छा, इस हवाले से फिर एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता किया गया और एस्टैब्लिशमेंट की जानब से जूते मारे गए। उनकी जानब से अच्छी खासी खरी खरी सुनाई गई और उनकी जानब से कहा गया फौरी तौर पे तुम हमारी तरफ से फारिग हो, हमारी तरफ से फारिग हो, फौरी तौर पे असम्बलियां तहलील करो, मुल्क को इस सारी सूरत हाल से निकालो और इलेक्शन के तरफ जाओ। और फिर नून लीग की जानब से भी इलेक्शन का कह दिया गया, असम्बली तोड़ने की तैयारी भी कर ली गई। ये कल से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं। जरदारी फिर मैदान में आया। जरदारी ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं, मैंने अदम एतमाद कामयाब करवाई थी, मैं ही हमजा शहबाज को भी बचा कर दिखाऊंगा। और उसके बाद दोबारा इंपोर्टेड सरकार खड़ी हो गई। अब क्या हो चुका है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं। जरदारी की गुज़श्ता रात चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई, इस पर रात वाली वीडियो में बात कर चुकी हैं। बज़ाहिर चौधरी शुजात ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने खामोशी इख्तियार की और जरदारी ने शुजात हुसैन के घर से निकलते हुए विक्ट्री का निशान बनाया हुआ था, जीत का निशान बनाया हुआ था। अब खबर यह सामने आई है, जरदारी ने राजी करने की कोशिश की है चौधरी शुजात को कि परवेज इलाही को हम हुकूमती उम्मीदवार बना देते हैं। देखें, रात तक तो यह डिस्कशन हो रही थी ना कि 5 बंदे वो काफ लीग के तोड़ लेंगे या काफ लीग से वो खत लिखवा देंगे चौधरी शुजात, क्योंकि पार्टी के हेड हैं, कि हमारा वोट शुमार ना किया जाए। अब इस लेवल पे तो चौधरी शुजात नहीं ना जा सकते परवेज इलाही के खिलाफ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक भाई अपने भाई के खिलाफ इस लेवल पे चला जाए कि वो खुली खुली दुश्मनी किसी दूसरी पार्टी के पीछे। ऐसा नहीं हो सकता। अब जो दूसरी ऑफर दी गई जरदारी साहब की जानब से कि हम परवेज इलाही को हुकूमती वजीर आला बनाने के लिए तैयार हैं, तो आप या तो परवेज इलाही को राजी करें कि वो हमारे वजीर आला बन जाएं, या फिर हमजा के हवाले से हमारी सपोर्ट करें। मुझे ये बताएं, पूरा मुल्क गालियां दे रहा है इस इंपोर्टेड सरकार को, परवेज इलाही को कौन से पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि वो जाके इन बदमाशों की हुकूमत का हिस्सा बन जाए और गालियां खाना शुरू कर दें। अच्छी खासी इज्जत अभी बहाल हुई है, तो लिहाजा ऐसा हरगिज नहीं होने जा रहा। चौधरी शुजात ने इस इशू पर भी खामोशी इख्तियार की है, मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार की है। दूसरे नंबर पर जनाब अदालतें खुल चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट खुल चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट में कल दरखास्त जमा कराई गई थी कि राना सनाउल्लाह जो कि वफाकी वजीर दाखिला है, वो ये कहता है कि हम 5 से 6 बंदे गायब कर लेंगे, लिहाजा जब बंदे गायब होंगे तो फिर कैसे जीत सकेंगे। तो एक सिटिंग वजीर दाखिला ये कह रहा है, वो इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है, तो ये खुल्लम खुल्ला तौहीन अदालत है। तो लिहाजा इस दरखास्त पर जो कि चौधरी परवेज इलाही की थी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लेते हुए इस पर समाअत शुरू कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और अदारे, खासतौर पर अदारे ये समझ चुके हैं कि जो हकदार है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास अक्सरियत है, इस दफा भी उसे अक्सरियत ना दी गई और मुल्क आगे ना बढ़ा, इलेक्शन की तरफ ना गए, तो मुल्क में तबाही हो जाएगी। तबाही के हवाले से जरा मैं आपको बता दूं, उसके बाद मजीद खबरें, एयरपोर्ट्स और बाकी मामलात। डॉलर 4 रुपये मजीद महंगा हुआ है और इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर आज 226 रुपये का हो गया है। 50-50 करोड़ रुपए की इसके बावजूद, इतनी महंगाई के बावजूद ऑफर कराई जा रही है पीटीआई की एमपीएस को कि 50 करोड़ ले लें और वोट ना दें। नेपरा का यह कहना है कि बिजली का जो फी यूनिट है वो 40 रुपए तक जा सकती है, बुनियादी यूनिट। ये कमर्शियल यूनिट की बात नहीं हो रही, घरेलू मीटर की, कि 40 रुपए तक घरेलू यूनिट चला जाएगा और फिर कमर्शियल तो कहीं और ही चला जाएगा। तो इस तरह की सूरत हाल है, यानी मुल्क दिवालिया हो चुका है। एक तरह मुल्क दिवालिया हो गया, मुल्क मुकम्मल तौर पे दिवालिया हो चुका है कि आपका डॉलर 226 रुपए तक पहुंच गया है, आपकी बिजली की यूनिट 40 रुपए तक पहुंच गई है। लिहाजा दूसरी तरफ आप इलेक्शन जीत नहीं सके, तीसरी तरफ पिंडी से आपको जूते पड़े हैं और पिंडी वालों ने आपको डिसोन किया है। पिंडी वालों ने आपको कहा है कि हम आपके किसी भी एक्शन के जिम्मेदार नहीं हैं, हम मजीद आपके साथ खड़े हुए नहीं हैं। लिहाजा यह भी हो गया। तीसरे नंबर पे जनाब, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है नून लीग और इत्तेहादियों की जानब से। उसके अंदर 144 एमपीएस ने शिरकत की है, यानी 186, कम अज कम 179 होने चाहिए थे एमपीएस नून लीग के और इत्तेहादियों के, लेकिन 144 एमपीएस ने शिरकत की है। तो इस पर मोनिस इलाही ये कहते हैं कि आप हमारे बंदे ना खरीदें, आप अपने बंदों को संभालें, आईबी को, खुफिया एजेंसियों को अपने एमपीएस के पीछे लगाएं। और कल से लाहौर के अंदर पीटीआई ने भी, काफ लीग ने भी और नून लीग ने भी होटल्स के अंदर कमरे भी बुक करवा लिए गए। अच्छा, ये जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी कि मुल्क दिवालिया हो रहा है माशी तौर पे, नंबर 1, और मैशत आपसे नहीं समझ रही, आप पागलों की तरह हंस रहे हैं, क्या लगा रहे हैं बदमाशों की तरह। नंबर 2, सबसे बड़ा फैक्टर, आपको जीएचक्यू ने डिसओन कर दिया, आपको उन्होंने लावारिस कर दिया। नंबर 3, आप किसी भी तरह से पंजाब के अंदर वजारत आला का इलेक्शन नहीं जीत रहे। जब ये सारे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए हैं, अब आपने क्या करना है? अब आपने भागना है, अब आपने भागना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके साथ होना क्या है। आपने जिस तरह से मुल्क को बर्बाद कर दिया है ना, आपने जो मुल्क के साथ कर दिया, आप बचने नहीं वाले। लिहाजा इस वक्त गुज़श्ता रात से ये खबरें चल रही हैं, ज़राए से खबरें आ रही हैं कि एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट है, तैयारे अलर्ट खड़े हुए हैं, एमरजेंसी नाफज है और अहम शख्सियात ने मुल्क छोड़कर भागने का फैसला कर लिया है। कई एक नाम भी आ रहे हैं, अभी वो नाम कंफर्म नहीं हो सके, इसलिए मैं आपके सामने नहीं रख सकता, लेकिन सबसे पहले ये दावा साबर शाकर साहब ने किया था और अब ये मुख्तलिफ ज़राए से दावे किए जा रहे हैं कि एयरपोर्ट्स पर एमरजेंसी है, तैयारे हाई अलर्ट हैं। 36 से 48 घंटों के अंदर असम्बलियां तहलील हो सकती हैं, क्योंकि हर तरह से, किसी भी तरह से ये इंपोर्टेड सरकार चलती हुई नहीं नजर आ रही और माशी दिवालिया इतना मुल्क का निकल गया है कि अदारे भी अब गुस्से में हैं कि ये जो तजर्बा हमने किया है और ये जो नालायक हमने लेके आए हैं, अगर ये एक दिन भी मजीद रह गए तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।